शैतान ने अब तक की सबसे बड़ी चाल दुनिया को यह मनवाने की थी कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। यह आत्मिक प्राणी जिसे शैतान या लुसिफर भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आप इसे सिंगों, बड़ी दांतें और लाल सूट कपड़े में यहाँ वहाँ दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। नहीं, दरअसल वह चाहेगा कि आप इस झूठ को स्वीकार कर ले कि वह सिर्फ एक झूठ है और शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर यह बात आपको मनाने में वह असफल रहा, तो उसका अगला कदम नरक के सारे छुपे हुए शक्तियों के साथ आपके जीवन पर आक्रमण करने का होगा, जो कि दिखती नहीं लेकिन बहुत घातक होती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने हमें चेतावनी दिया कि शैतान के पास 3 आयामी लक्ष्य है, मारने का और चुराने का और बर्बाद करने का। लेकिन प्रभु यीशु ने इन कीमती शब्दों को भी कहा, मैं आया हूं ताकि मनुष्य जीवन पाए और ताकि वे इसे अधिक भरपूरी में पाएं। जी हाँ, शैतान सच में होता है, महाचालाक और महाधूत और शक्तिशाली भी, लेकिन कोई है जो उससे कई अत्यधिक सर्वशक्तिमान है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। शैतानी दुनिया के राजा लुसिफर के साथ रोज रात भर आमने सामने बाप बेटे की तरह बातें करने के बचपन से ही मेरे जिंदगी के 25 साल के अनुभव के दम पर मैं आपको शैतान, उसके मंत्रियों, अधिकारियों और सेनाओं के विभिन्न गुप्त चाल और तरीकों को बताऊंगा, जो वह इस दुनिया में जन्म लिए हर एक मनुष्य के जीवन को अनंत समय के लिए नरक में बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं उसके मुखौटे को छीन लूंगा जिसके पीछे वह छुपा है, और उसके असलियत का खुलासा कर दूंगा, ताकि जब भी वह या उसके योद्धा आपके पास आए, आपको पता चल सके और आप उसके हथियारों और उसके हरेक आक्रमण के साथ आत्मिक युद्ध करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। हम साथ में मिलकर आत्मिक युद्ध के बारे में जानेंगे, और यह भी कि मसीह का एक सच्चा योद्धा होने का क्या मतलब होता है। किसी खास वजह से यह एक अच्छा सैन्य भाषा है कि आप और मैं हमारे जन्म से ही एक युद्ध में हैं, एक ऐसी आत्मिक युद्ध जो हमारे चारों ओर हर वक्त चलता रहता है। यह युद्ध अंधकार और ज्योति के बीच का है, अच्छाई और बुराई के बीच का। मैंने अपनी जिंदगी के 25 सालों तक अंधकार की शक्तियों की तरफ से लड़ाई किया और शैतान की धर्मों जैसे सैनेतेनेरिया, पाउलो मायम्बे और शैतानी आत्मिकता के विभिन्न स्तरों को हासिल करता गया, और यहाँ तक पहुँचा कि पूरे न्यूयॉर्क शहर में लुसिफर का तीसरे दर्जे का आदमी बन गया। और मैं जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत सिद्धि जैसी अनेक कामों को किया करता था और सारे पड़ोस को शैतान के कब्जे में लाया करता था। मैं अगले एपिसोड में इन बातों को जारी रखूंगा और अपनी जिंदगी की गवाही भी दूंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अद्भुत तरीके से शैतान के गुलामी से बाहर निकला। हमेशा याद रखें, आप माने या न माने, आप एक आत्मिक योद्धा है, और आपको आपके दुश्मन के बारे में, उसके हथियारों, उसके चाल, उसके आक्रमण करने के तरीकों के बारे में जानकारी रखनी होगी, जो मैं अपने 25 साल के अनुभव के दम पर आपको बताऊंगा, जो आपको अभी तक मालूम नहीं है और कोई भी नहीं बताएगा। मैं अब प्रभु यीशु का हूँ, अनंत समय के लिए। मुझे और मेरे सेवकाई को आपके प्रार्थना में याद रखे। सर्वसामर्थी प्रभु यीशु में आपका भाई जॉन रमिरेज। इन बातों को अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है प्रभु के सेवक भाई प्रिंस के द्वारा, जिन्हें आप अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हैं। हमारे एपिसोड को लाइक करने, दूसरों से बांटने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।